हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो किसी भी सिटी या कंट्री का बैकबोन होता है प्रोग्रेस के लिए। सो इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू द फंडामेंटल फैसिलिटीज एंड सिस्टम दैट सपोर्ट अ कंट्री, सिटी और एरिया। तो जो भी हम एसेंशियल सर्विसेज एंड नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं टू एनेबल अवर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसे बोला जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम जानेंगे की कंपोनेंट्स कौन से होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के। सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो कोई भी गुड्स या पीपल को ट्रांसपोर्टेशन करना होता है तो उसके लिए एफिशिएंट नेटवर्क्स चाहिए ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसके वजह से हम प्रमोट कर सकते हैं व्यापार एंड कनेक्टिविटी टू द people as well as for the transfer of goods. So road, railways, airports, sea ports, these are all the different means of transportation. अगर ये अच्छे से डेवलप हुए होंगे तो ट्रांसफर ऑफ पीपल एंड गुड्स वो इफेक्टिवली होगा। नेक्स्ट आता है यूटिलिटी, मतलब एसेंशियल सर्विसेज जो डेली लाइफ को प्रॉपरली चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें शुद्ध पानी का सप्लाई करना, वाटर सप्लाई पाइपलाइन, देन वेस्ट वाटर का ट्रांसफर करने के लिए वेस्ट वाटर पाइपलाइन, देन सीवेज network, then electrical grid for the electricity supply, then gas network, देन पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज इंश्योर करता है कि वेलबींग ऑफ सिटीजन रहे एंड कंट्रीब्यूट टू अ थ्राइविंग सोसाइटी। उसमें स्कूल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज, देन पार्क्स एक्सेट्रा आते हैं। तो अगर ये सब कोई भी सिटी में प्रॉपरली बने हुए हैं, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, रेलवे एक्सेट्रा, तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों का होता है एंड इकोनॉमी को भी बूस्ट कर मिलता है। अब हम देखेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहला होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। Efficient infrastructure enhance the productivity by facilitating the smooth flow of goods, services and people. अगर स्मूथ फ्लो चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर चाहिए, रोड का नेटवर्क, रेलवे का नेटवर्क, कनेक्टिविटी प्रॉपर चाहिए, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट, अगर रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इट अट्रैक्ट्स द डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेनर्स भी अगर आएंगे, आपके रोड, रेलवे, एयरपोर्ट सब अच्छे होंगे तो उनको लगेगा कि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट अप हो सकती है, सो इन्वेस्टमेंट भी आता है। उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है एंड जॉब क्रिएशन भी बढ़ता है। इट प्रमोट्स द ट्रेड, मतलब व्यापार भी बढ़ता है। अगर इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, लॉजिस्टिक सिस्टम भी प्रॉपर है, तो आपका जो व्यापार है, आपका जो बिजनेस है, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल, दोनों बढ़ सकता है। तो इट ऑल्सो प्रमोट्स द ट्रेड, मतलब व्यापार भी बढ़ता है। रिड्यूसेस द कॉस्ट, इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूसेस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि आपका टाइम बचेगा। इन इट मेक द बिजनेस मोर कॉम्पिटेटिव एंड लीडिंग टू लोअर प्राइसेस फॉर द कंज्यूमर्स। सो अगर टाइम बचता है, फास्ट मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है, तो उसकी वजह से ओवरऑल फायदा कंज्यूमर्स को मिलता है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इज द की थिंग। देन नेक्स्ट इज इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक्सेस टू हेल्थ केयर। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ पे गुड हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स वगैरह होंगे। सो हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रॉपर होने की वजह से लोगों का लाइफ भी अच्छा रहेगा। देन इम्प्रूव एजुकेशन, अगर स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हायर एजुकेशन के लिए अच्छे इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है तो स्किल्ड वर्कफोर्स मिलेगा फॉर द फर्दर improvement and further development of a particular region. Then enhance safety and security. Infrastructure investment often include the public safety measure such as street lighting, security camera, CCTV cameras, emergency response system. मतलब अगर डिजास्टर्स होते हैं तो डिजास्टर मैनेज करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये सब भी उसमें डेवलप होता है, तो वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी इम्प्रूव होती है। देन ग्रेट कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्रॉपर है तो आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छी रहेगी एंड आपके पास दूसरे सारे पार्क्स है एंटरटेनमेंट के लिए, टाउन हॉल्स है, देन थिएटर्स है। उसकी वजह से आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ पब्लिक स्पेसेस भी आपको अच्छे से मिलेंगे, तो यू कैन लिव अ ग्रेटर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। सो यू कैन हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सिटी जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी, सर्विसेज एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट इज जॉब क्रिएशन थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे जॉब क्रिएशन होता है, तो कंस्ट्रक्शन के जॉब्स मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड होते हैं, तो जितने भी सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड जो लोग हैं, लेबर्स है, सबको
काम मिलेगा। देन सपोर्ट इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑल्सो बूस्ट द एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ से आपको लॉजिस्टिक, मेंटेनेंस वगैरह के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए वो वहीं से मिलेगा, तो इंडस्ट्री को भी वो सपोर्ट करेंगे। देन इकोनॉमिक मल्टीपल इफेक्ट, सो नए जॉब्स भी क्रिएट होते जाएंगे क्योंकि उसका मेंटेनेंस भी होगा। सो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे से बन रहे हैं पर्टिकुलर रीजन में, तो बहुत ही ज़्यादा जॉब क्रिएशन होना शुरू होता है। Next is sustainable development. So first is resource efficiency. Infrastructure improvement can enhance the resource efficiency by reducing energy consumption, optimizing water usage and minimizing the waste generation. क्योंकि अगर हम प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम रिसोर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करें। देन रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, infrastructure investment can facilitate the integration of renewable energy resource such as solar, wind power, etc. तो अगर हम प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को हम ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। देन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, तो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हेल्प इन मिटिगेटिंग द क्लाइमेट चेंज by reducing the greenhouse gas emission and promoting the resilient urban environment. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आपको करना है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो होता ही रहेगा, पर अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो रिसोर्स एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के साथ आप प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर। इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल इक्विटी भी प्रोवाइड करता है या उसको प्रमोट करता है बाय इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है, रेलवेज है, सभी का फायदा, और जो भी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है या कोई भी पब्लिक सर्विसेज है, उसका जनरली इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रायोरिटीज मिलती है जो अंडर प्रिविलेज लोग हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सभी को बेनिफिट मिलता है टू इन द डिफरेंट रीजन्स as well as population. Then it will empower the individual. Access to quality infrastructure empowers the individual by providing the opportunities to education, क्योंकि सभी को एजुकेशन मिलेगा, सभी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एंड सोशल मोबिलिटी भी बढ़ेगी, तो उसकी वजह से इंडिविजुअल का एम्पावरमेंट होता है। देन रिड्यूस द इनइक्वालिटी, सो अगर इंडिविजुअल एम्पावर हो रहा है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहे हैं, so it will ensure that all the segment of society get benefit and जो disparities है between the communities वो कम होता है। so generally good infrastructure will also promote the social equity and जो भी differences है between the communities and social groups वो सब कम हो जाते हैं। it also facilitates the innovation. so कोई भी good infrastructure है तो वो advanced technology को भी support करता है। so modern infrastructure supports the technological advancement and enabling the innovations and development. So there are so many benefits that good infrastructure can provide apart from economic जो boost मिलता है region को। So in summary we can say that infrastructure is the backbone of any economy. It is playing a critical role in economic development of any country. Then it is improving the quality of life, creating jobs. So many people they are getting job, fostering the sustainable practices, ensuring social equity and supporting innovations. So there is a very important role of infrastructure for any country's development and economic boost up. सो आई होप दैट आपको ये लेक्चर यूजफुल हुआ होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है फॉर द पर्टिकुलर कंट्री। देन प्लीज लाइक द लेक्चर, सब्सक्राइब भी करें मेरी चैनल अगर नहीं की है तो, एंड ऑल्सो शेयर दिस लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। थैंक यू।